मैं 20वें अध्याय का विवरण बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। 20वां अध्याय 18 वचनों से लिखा हुआ अध्याय है। 20वां अध्याय में इब्राहिम फलिस्तियों के देश नगर में जाकर वहाँ से कूच कर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। इस गरार में फलिस्तियों का शासन है। क्रूर लोग और परमेश्वर के भय को ना रखने वाली प्रजा है। यहाँ पर रहने वाली क्रूरता को जानने वाला इब्राहिम फिर लौटकर मिस्र में फ़िरौन के घर में, फ़िरौन के देश में जिस प्रकार से पत्नी को बहन बताया, यहाँ पर भी वही किया। जब इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा को बहन बताया, अबीमेलेक ने सारा को बुलवाकर अपने घर में रख लिया। रखने पर परमेश्वर ने रात को सपने में अबीमेलेक के पास आकर कहा कि जिस स्त्री को तूने रख लिया है वह किसी पुरुष की पत्नी है, वह नबी है, वह तेरे लिए प्रार्थना करेगा। मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। अबीमेलेक ने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, मैं ये काम कड़ाई से कर रहा हूँ। उसने अपनी पत्नी को बहन बताया, इसलिए मैं उसे ले आया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने करे मन से ही इस काम को किया है। ऐसा कहने पर प्रभु ने कहा, मुझे पता है कि इस काम को तूने करे मन से किया है। मैंने तुझे पाप करने से रोका है। वह नबी है, उसका पति नबी है, उसे तू उसके हाथ में सौंप दे। वह उठकर बहुत डर गया, घबरा गया। अजीब बात यह है कि परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर को जानने वाले झूठ बोलने के लिए नहीं डरे। परमेश्वर की प्रजा झूठ बोलने के लिए नहीं डरे, परंतु अन्य जातियों के गरार का राजा, फलिस्तियों का राजा अबीमेलेक परमेश्वर को देखते ही डर गया और घबरा गया। आज मसीहों से बढ़कर अन्य जातियां ही अत्यधिक परमेश्वर से डरते हैं, ऐसे हम देखते हैं। बिहान को अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर यह सब बातें सुनाई। तब वे लोग बहुत डर गए। इब्राहिम को बुलवा कर कहा, तूने हमसे यह क्या किया है कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है। तूने मुझसे वह काम किया है जो उचित नहीं था। अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? तब इब्राहिम ने कहा, इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय नहीं है, इसलिए मैंने इस बात को बताया। उतना ही नहीं, मैंने बताई हुई बात सच है कि यह मेरी पत्नी ही नहीं, एक रिश्ते में वह मेरी बहन भी है। ऐसा कह रहा है, वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं है। फिर वह मेरी पत्नी हो गई। जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे से कहा, इतनी कृपा तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहाँ जहाँ जाएं वहाँ तो मेरे विषय में यही करना। यही सोचकर निकले हैं करके उससे बताया। तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी, गाय बैल और दास दासियों लेकर इब्राहिम को दी और उसकी पत्नी सारा को भी उसे सौंप दिया। उससे कह रहा है, तेरा पति जो तेरा भाई भी है, इब्राहिम को मैंने 1000 रुपये दिए हैं। यह तेरे लिए मेरे अपराध के रूप में पूरी हुई है, इसलिए आपको और हमें किसी भी प्रकार का विशेष वाद विवाद ना होगा। न्याय हुआ है करके उसने बता दिया। जब इब्राहिम ने अबीमेलेक के लिए प्रार्थना किया, अबीमेलेक के घर में रहने वाले सभी कोकों को परमेश्वर ने फिर खोल दिया। सारा के कारण हर स्त्रियों की कोख को परमेश्वर ने बंद कर दिया था। यह 20वें अध्याय में
हमारे लिए लिखा गया वृत्तांत है। जब पहले वचन से हम वचनों को पढ़ेंगे, फिर इब्राहिम वहाँ से कूच कर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच ठहरा और गरार में रहने लगा। गरार में अबीमेलेक के शासन है। गरार पलिश्तियों का देश है। तब इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहने लगा कि वह मेरी बहन है। सो गरार के राजा अबीमेलेक ने सारा को बुलवा लिया एट द एज ऑफ 99। देखिए कितनी अजीब बात है। वह कितनी वृद्ध है, परंतु उसकी सुंदरता अद्भुत है, यह हमें समझ आता है। उतनी वृद्ध महिला को अबीमेलेक ने अपने घर बुलवा लिया। जब उस घर में उसे बुलवा लिया, तब परमेश्वर ने रात को सपने में अबीमेलेक से बात कर रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह की वंशावली को कहीं पर भी करप्ट ना करते हुए बचाते हुए आ रहा है। आपको इस विषय पर ध्यान देना है। या परमेश्वर की आवश्यकता भी है कहीं पर भी, या रॉयल लिंगेज कहीं पर भी करप्ट ना हो, कहीं पर भी ना बिगड़े, इसलिए बचाते हुए आ रहा है, यह हमें समझना है। इब्राहिम की पत्नी सारा के लिए परमेश्वर ने उस गरार में रहने वाले गर्भिणी स्त्रियों की कोख को बंद कर दिया। बहुत ही बड़ी समस्या है। जो महिलाएं गर्भवती है, दिन पूरे होने पर भी डिलीवरी नहीं हो रही है, कोख बंद कर दिया। इसलिए उस गरार में हलचल होने पर परमेश्वर यहोवा ने अबीमेलेक से बातें कर रहा है। अबीमेलेक परमेश्वर की बातों पर विश्वास करने के लिए उस देश में रहने वाले गर्भवतियों के कोख को परमेश्वर ने बंद किया। ये आधारित है गॉड्स कम्युनिकेशन एक्सलेंट होता है। वह आसानी से समझ सके, वह यहोवा है करके ग्रहण करे, भयभीत हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने उस देश में रहने वाली स्त्रियों का कोख बंद कर दिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिनी है। परंतु अबीमेलेक तो उसके पास ना गया था। सो उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जात को भी घात करेगा? बीमारी के कारण लोग मर जाएंगे करके वे दुखी हो रहे हैं। वह स्त्री और माता जिनके कोख बंद किए गए बहुत दुखी हो गए हैं। वह निर्दोष जाति है करके कह रहा है, क्योंकि वह सारा के पास ना गया, उसके साथ ना रहा। इसलिए कह रहा है, हमारी निर्दोष जाति है, हमने कोई गलती नहीं की है। उसने ही कहा कि वह उसकी बहन है, परंतु इसके अलावा हमने कोई गलती नहीं की है। अपने मन की कराई से ही मैंने ये काम किया, मेरे हाथों से मैंने कोई दोष नहीं किया, ऐसे अपील कर रहा है। एक अन्य राजा कह रहा है, मैं कराई मन से हूँ, मैंने अपने हाथों से कोई दोष नहीं किया। ऐसा एक अन्य परमेश्वर के सामने खड़े होकर कह रहा है। परंतु परमेश्वर के द्वारा बुलाहट को पाए हुआ इब्राहिम क्या कहेगा? क्या कहेगा? इब्राहिम ने कराई के मन से किया है। समटाइम्स जेंटिल्स आर बेटर देन द पीपल ऑफ गॉड। कुछ संदर्भों में अन्य ही परमेश्वर की प्रजा से कैसे हो या कहा पाने के लिए यह हमें उदाहरण जैसा दिख रहा है। सारा ने भी वह मेरा भाई है करके बताया, इब्राहिम ने भी वह मेरी बहन है करके बताया। मैंने अपने हाथों से दोष ना करके कराई के मन से यह काम किया है। ऐसा कहने पर परमेश्वर कह रहा है, हाँ, मुझे पता है कि तूने अपने मन की कराई से ये काम किया है, इसलिए तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। मैंने तुझे रोका है, इसलिए मैंने तुझे उसे चुने नहीं दिया। व्हाट ए वंडरफुल वर्ड्स। मुझे पता है कि
तूने कराई के मन से किया है, इसलिए मैंने तुझे उसे छूने नहीं दिया कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इसलिए मैंने तुझे रोका है। कुछ विषयों पर यह हम ध्यान देते हैं। परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुझे रोका है, मैंने तुझे उसे छूने न दिया, ऐसा कह रहा है। गॉड्स प्रोटेक्शन प्रोटेक्टेड सारा फ्रॉम अभिमेलेक के हाथ वह चली ना जाए, उसकी पवित्रता नाश ना हो जाए। उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने ही उसे छूने के लिए अभिमेलेक को रोका और बचाया। दैट इज़ आवर गॉड। परमेश्वर के बच्चों के चाल चलन को परमेश्वर बचाता है। परमेश्वर के बच्चों के चाल चलन को परमेश्वर बचाता है। यह हमें सीखने वाली बात है। हमारे पवित्रता को दाग ना लगे, हमारे परिवारों की पवित्रता को दाग ना लगे सके, ऐसा सोचकर बचाने वाले परमेश्वर को हमने पाया है करके मैं परमेश्वर के नाम से विनती करता हूँ। सो अब उस पुरुष की पत्नी को उसे सौंप दे, क्योंकि वह नबी है। वह तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर तू उसको ना सौंप दे तो जान रखे कि तू और तेरे जितने लोग हैं निश्चय मर जाएंगे। गॉड वार्निंग टू अभिमेलेक। परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, तू उस पुरुष की पत्नी को उसे सौंप दे। वह नबी है, वह प्रार्थना करेगा। गॉड आइडेंटिफाइड अब्राहम एज द प्रेयर वॉरियर वो प्रेयर फॉर अदर्स एंड देयर साल्वेशन। दूसरे के उद्धार के लिए प्रार्थना करने वाले एक महान नबी के रूप में इब्राहिम को परमेश्वर अभिमेलेक के सामने ग्रहण कर रहा है। यदि सौंप देगा तो ठीक है, परंतु यदि ना सौंपेंगे तो मैं तेरे घर के सारे परिवार को निश्चय मार दूंगा। यह तू समझ लेना। मेरे दर्शन को पाकर बात करने के बाद भी यदि तू अपनी गलतियों को सुधार ना ले तो अनदेखी करके तेरे हृदय को कठोर करेगा तो संभल जा कि तेरी सभी प्रजा मर जाएगी। फिरौन ने अपने हृदय को कठिन करने पर परमेश्वर 9 बार शांत रहा, परंतु 10वीं बार उसके पहलौठे पुत्र को मार दिया। समझ आया आपको? उसके बाद फिरौन आधीन हुआ। अभिमेलेक याद रख कि मैंने जैसा कहा, यदि तो वैसा ना करे, उस स्त्री को फिर वापस ना सौंपेंगे तो तेरे राज्य अधिकार और प्रशासन के कारण यदि तो घमंड करके पाप करे तो संभल जा, नहीं तो तेरी सभी प्रजा मर जाएगी। उतने में ही अभिमेलेक डर गया। अभिमेलेक परमेश्वर के अधीन हुआ। इब्राहिम प्रार्थना करने वाला है, यह बताया गया। मैं सोचता हूँ कि जब अभिमेलेक सारा को ले जाने के बाद इब्राहिम ने उपवास की प्रार्थना की होगी। वह एक नबी है, परमेश्वर के बारे में बताने वाले की उस स्थिति में है, परंतु उस देश की परिस्थितियों के कारण इब्राहिम ने उनसे झूठ बोला। उस देश की परिस्थितियों के कारण इब्राहिम ने उनसे झूठ बोला। इसलिए परमेश्वर कितना प्रेमी है। इब्राहिम को बुलाया हुआ परमेश्वर इब्राहिम के परिवार को प्रोटेक्ट कर रहा है। यह पहली बार नहीं है, दूसरी बार है। एक बार मिस्र में प्रोटेक्ट किया, वही गलती को फिर से गरार में करने पर परमेश्वर ने फिर प्रोटेक्ट किया। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह करना नहीं छोड़ा, उसने कृपा करना भी नहीं छोड़ा। इसलिए जब हम 7वें वचन में देखते हैं, इब्राहिम तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तुम्हारे सभी लोग चंगाई पाएंगे, नहीं तो मर जाएगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा। उत्पत्ति की पुस्तक 20वें अध्याय का 8वां वचन। परमेश्वर यहोवा गरार के राजा अबीमेलेक को सपने में दर्शन में प्रकट हुआ। तूने जिस स्त्री को अपने घर लाया है
वह एक नबी की पत्नी है, वह एक नबी है, तेरे लिए प्रार्थना करने वाला। उसे तो उसके हाथों में फिर सौंप दे। यदि तू ऐसा ना करे तो तेरी प्रजा नाश की जाएगी। ऐसा वार्निंग दी। गरार का राजा अभिमेलेक नींद से उठा, घबरा गया। उसके सारे कर्मचारियों को बुलवाया, उनके साथ अपने स्वप्न को बांट रहा है। उत्पत्ति का 20वां अध्याय 16 और 17वां अध्याय के बीच में घटित हुए रहना चाहिए। हाजिरा के इस्माइल को जन्म देने के बाद परमेश्वर ने इब्राहिम के 99वें साल में प्रकट होने के पहले कतना जो प्रतिज्ञा का चिन्ह है, अमल में आने के पहले यह घटना हो जाना चाहिए, क्योंकि 17वां अध्याय में परमेश्वर ने उससे उस प्रतिज्ञा को रिकन्फर्म किया। ममरे में दर्शन देकर प्रतिज्ञा को अगले साल पूरा करूंगा करके बताया। उसके बाद 19वां अध्याय में लूत के परिवार की घटना को हम देखते हैं और 20वें अध्याय के बाद आने वाला 21वां अध्याय इब्राहिम का 100वां साल है। 99वें साल की आयु में परमेश्वर ने बताया और वह गर्भवती हुई। इब्राहिम की 100 साल की आयु में इसहाक ने जन्म लिया, इसलिए यह 99 साल में होने का चांस नहीं है। यह वृत्तांत क्योंकि यहोवा ने गरार में रहने वाली स्त्रियों के कोख को बंद कर दिया। कितने साल तक बंद रखा यह नहीं पता है। लॉन्ग टाइम, अत्यधिक महीनों तक बंद किया हुआ रहना चाहिए, परंतु हमें नहीं पता। वुमेन ऑन डिलीवरी बेड्स, स्त्रियां जनने के लिए जाकर जन्म ना देते हुए दुखित हो रहे हैं। यह एक वर्णनकर्ता ने बताई हुई बात है, इसलिए यह बहुत समय तक घटित हुई घटना है। कोख को बंद करने के द्वारा बच्चों को ना जानने के कारण स्त्रियों ने व्यतीत किया हुआ समय नरक की यात्रा है। अबीमेलेक के घर के लोग हो सकते हैं, देश के लोग हो सकते हैं। देश में अकालाई यह बात है, इसलिए यह 16वां और 17वां अध्याय के बीच अर्थात इब्राहिम की आयु 86 से 99 आयु के बीच के समय में घटित हुआ घटना है करके मानते हैं। बिहान को अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर ये सब बातें सुनाई। परमेश्वर यहोवा ने मेरे स्वप्न में प्रकट होकर उसने मुझसे बातें की। जिस स्त्री को हमने घर में ले आए हैं वह किसी और पुरुष की पत्नी है। उसके द्वारा ही प्रजा सफर हो रही है। यदि उसने भेजे तो प्रजा नाश की जाएगी, उसको ना भेजे तो प्रजा नाश की जाएगी, या परमेश्वर ने बताया है करके कहने पर उस देश के सभी निवासी बहुत डर गए। वह मनुष्य बहुत डर गए, बहुत डर गए। दे वर वेरी मच ऑफ अफ्रेड, द मैन वॉज वेरी मच ऑफ अफ्रेड। वह सब कर्मचारी घबरा गए, डर गए। आप बताइए, आज जब मसीह वचनों को पढ़ता है तो डर रहे क्या? परमेश्वर का वचन जब हमें प्रकट होता है, हमारे भीतर अत्यधिक डर, विनय, दीनता परमेश्वर के प्रति जग उठती है क्या? बहुत से नामधारी मसीहों से अन्य जाति के लोग वे ही टीके हैं। तब अबीमेलेक ने इब्राहिम को बुलवाकर कहा, तूने हमसे ये क्या किया है और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? तूने मुझसे वह काम किया है
जो उचित ना था। अबीमेलेक इब्राहिम को दो प्रश्न पूछ रहा है, इन दोनों का जवाब उसे देना है। हमारे लिए उत्पत्ति में फिरौन ने भी बहुत स्पष्ट रीति से पूछा। फिरौन भी हमारे लिए 12वां अध्याय, उत्पत्ति 12वां अध्याय में फिरौन ने भी इब्राहिम को बुलाकर तूने मुझसे क्या किया है। 12वां अध्याय 18वां वचन। तब फिरौन ने इब्राहिम को बुलवाकर कहा, तूने मुझसे क्या किया है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? 3 प्रश्न फिरौन ने 3 प्रश्न पूछा। अबीमेलेक ने 2 प्रश्न पूछा। इन पांचों का जवाब इब्राहिम को देना ही है। जब लोग प्रश्न करते हैं तब जवाब देने के लिए विश्वासी को हमेशा तैयार रहना चाहिए। इब्राहिम ने क्या जवाब दिया पता है क्या? फिर इब्राहिम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? इब्राहिम ने कहा, मैंने यह सोचा था इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय नहीं होगा, सो ये लोग मेरी पत्नी के कारण मेरा घात करेंगे। दैट इज़ द रीज़न। मेरी पत्नी के कारण मेरा घात करेंगे। फिरौन के पास भी यही सोचा कि मेरी पत्नी के कारण मेरा घात करेंगे। इब्राहिम मनुष्य है, मनुष्य के सोच के अनुसार कर रहा है। एक तरफ परमेश्वर ने वाचा बांधी, उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है करके इब्राहिम को पता है। फिर भी वह प्रजा उसके कारण मेरा घात करेंगे यह सोचकर डर रहा है। बहुत से संदर्भ में हम शारीरिक रीति से सोच रहे हैं। आत्मिक प्रीति से प्रारंभ कर शारीरिक रीति से अंत करने के द्वारा क्या प्रयोजन है? कुछ भी प्रयोजन नहीं है। आत्मिक रीति से प्रारंभ कर आत्मिक रीति से चलकर आत्मिक रीति से जीवन का अंत करना है, वह श्रेष्ठ पद्धति है। इब्राहिम एक तरफ विश्वास को दिखा रहा है, दूसरी तरफ परमेश्वर ने दी हुई वाचा पूरी होगी करके भरोसा ना रखते हुए वह डर रहा है। उसका कारण यह है कि उन प्रजाओं का चाल चलन और उनकी संस्कृति, उनकी दुष्ट इतिहास उस प्रकार से है। उसे अबीमेलेक ने भी मान लिया। इस स्थान में परमेश्वर का भय नहीं है कहने पर अबीमेलेक ने मान लिया, नहीं करके ना कहा। जहाँ पर व्यवस्था नहीं है वहाँ पर लोगों का चाल चलन अलग रहता है। बिना शासन लोग फिरते हैं, ऐसा लिखा है। बिना शासन के प्रजा का फिरना अर्थात एक वाचा नहीं है, एक अनुशासन नहीं है, डर नहीं है, किसी भी प्रकार के अच्छाई को ना रखने वाला जीवन दिखाई देता है। आज इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे ही है, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर का भय नहीं रखने वाली प्रजा, परमेश्वर है, परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर प्रश्न करेगा, मुझे परमेश्वर को जवाब देना है। इस भय को ना रखने वाली प्रजा गरार में है। और इस दुनिया में भी बहुत से लोग हैं। उतना ही नहीं, यह मेरी बहन है, ये बात सच है। इब्राहिम सच बात कर रहा है क्या? यह इतिहास से है। विवाह होने के पहले वह उसकी बहन थी। बहन का रिश्ता है, पिता की बेटी है, माता की बेटी नहीं है। पिता एक ही है, माता अलग अलग है। इसलिए वह मेरे पिता की बेटी है, माता की बेटी नहीं है। इसलिए वह रिश्ते में बहन भी कहलाती है। यह बहन संबंध कब तक? पत्नी होने के बाद भी निरंतर बहन ही कहलाएगी क्या? एक रिश्ते में वह बहन हो सकती है। इसलिए
इब्राहिम क्या बताने के लिए सोच रहा है। एक तरफ से वह मेरी बहनी कहलाती है, ऐसा जो मैंने कहा वह सच है करके सोच रहा है।